लोगों के मन में अक्सर कर्म को लेकर सवाल आता है कि हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा और उस कर्म के फल में कोई बदलाव नहीं होता है। आपने कोई गलत कार्य किया तो उसका फल भी आपके विपरीत गलत ही आएगा। इसमें आप उसको बदल नहीं सकते। यह कर्म का सिद्धांत है जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को बताया है। कई लोग यह प्रश्न करते रहते हैं, अगर कोई अच्छा या बुरा कार्य हो जाए तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? क्यों हमेशा से कुछ दिनों पश्चात या तो फिर कई सालों पश्चात भी मिलता है और कोई निश्चित समय सीमा क्यों नहीं है? कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि कई बार तो जो कर्म अपने किए नहीं उसका भी फल क्यों मिलता है। जैसे आपने अपने जीवन में कई कार्य अच्छे किए और कोई बुरा या अहित कार्य नहीं किया, फिर भी कुछ लोग उन्हीं का लाभ उठाते हुए उन्हीं को ठग लेते हैं और पीड़ा उनको होती है जिन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। उनको तो उसी का फल मिला जो कर्म उन्होंने ही किया है। तो चलिए आज हम इसी यात्रा पर निकलते हैं जो कर्म से प्रारंभ होते हुए भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता तक पूर्ण होती है। इस कर्म के सिद्धांत को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महेश वैसे तो बहुत ईमानदार इंसान था, अपने काम से काम रखता था, न किसी से बिना मतलब की बात करना, न फालतू में किसी की पंचायत करना। ईमानदारी से सामान्य से क्लर्क की नौकरी पिछले 19 साल से करता आ रहा था और अपने सेठ का अब चहिता भी बन गया था। पर अचानक एक दिन किसी गलत इंसान ने एक ऐसा कार्य किया जिससे महेश को अपमानित होना पड़ा और नौकरी भी गई। 19 सालों की ईमानदारी और निष्ठा का कोई मूल्य जैसे नहीं रहा। अब वह करता भी क्या बेचारा। उन्हीं के एक साथी ने कुछ पैसे लेकर महेश के ड्रॉअर में से फाइल देखकर बता दिया। किसी और का टेंडर किसी और को मिल गया। इससे सबको पता चल गया महेश ने पैसे खाए और उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, जबकि महेश ने कभी भी किसी को पैसे के लिए टेंडर के विषय में बताया नहीं था। अब वह था ईमानदार, पर पीड़ा जो लिखी थी उसकी नियति में, जो उसको भुगताना पता। महेश इस बात के लिए काफी परेशान हो गया और उसके दिमाग में यही बात चलने लगा कि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो उसके साथ क्यों गलत हो रहा है। वह इसी बात का हल ढूंढ रहा था, क्योंकि वह भी श्रीमद् भगवद गीता को अत्यंत निष्ठा से मानता था और उसका अनुकरण भी कर रहा था। पर यह क्या हो गया उसके साथ? क्या भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता का निम्न श्लोक गलत था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। महेश था तो ईमानदार और गीता के संस्कारों से सींचा हुआ इंसान, पर उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि यही बात क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। उसे क्यों बेवजह घूसखोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा और जो कर्म उसने किया नहीं उसी का फल उसे क्यों मिला। कई दिनों तक उसके विषय में कई लोगों से बात की, किंतु किसी से भी कोई ठीक उत्तर नहीं मिला। तो किसी ने बताया गांव के बाहर एक मंदिर में एक बहुत ज्ञानी संत आए हैं और उनके पास उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। तो महेश उन्हीं संत के पास गया और उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके अपने प्रश्न को उनके सन्मुख रखा। तब संत ने उन्हें बताया कि कुछ तो अवश्य तुमने किया है, अन्यथा यह संभव नहीं होता। इसलिए महेश को स्मरण करने को बोला कि कोई ऐसी घटना जिससे तुम्हारी वजह से किसी को लेस मात्र भी दुख हुए हो तो बताएं। तब महेश ने कुछ समय तक स्मरण करने के पश्चात बताया कि कुछ 15 साल पूर्व उसका जब विवाह हुआ था, तब एक मित्र से उसने विवाह के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने कुछ दिनों पश्चात वह रुपए लौटा दिए थे, किंतु उसका मित्र उससे अधिक ब्याज मांग रहा था, पर महेश ने देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जब पैसे उधार लिए गए थे तब ऐसी ब्याज की कोई बात नहीं हुई थी, तो महेश ने वह ब्याज की रकम नहीं दी थी। तब संत ने पूछा, कितनी थी ब्याज की रकम? तो महेश ने बताया, उन्हें नहीं जात,
क्योंकि तब वह मूल रकम वहीं पर छोड़कर आया था। तब संत ने उसे पुनः भेजा, उसे उस मित्र के पास महेश को ध्यात करने की। कितना ब्याज था उसका बाकी। जब महेश आया पुनः संत के पास तो बताया 20,000 रुपए थे ब्याज के। तब संत ने पूछा, महेश को तुम पर आरोप लगा है, वो कितने रुपयों का है? तो महेश के तो पांव तले जैसे जमीन सरक गई और बोला कि उस पर जो पैसे खाने का आरोप लगा था वह भी 20,000 का ही था। तब संत ने कहा, महेश को अब बस हिसाब बराबर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता कभी भी असत्य नहीं बोलती। यह तो थी महेश की बात। तो ऐसी कई प्रकार की घटना तो हमारे जीवन में घटित होती रहती है और हमारे हर एक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है और यह हम कर्म करते समय भूल जाते हैं। इसीलिए जब फल का समय आता है तो हमें स्मरण नहीं रहता। हमने नियम का बीज बोया था और फल अमरूद की आशा का लगाए बैठे थे। हम अपने जीवन में भीतर से खोज करें तो पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ हर एक श्लोक पूर्ण है और महत्वपूर्ण अर्थ भी रखता है। ऐसी तो अनेकों घटना मिलेगी, आपके ही आसपास में, और हो सकता है आपके साथ भी घटित हुई हो। जब दुख का समय आता है तब ये भूल जाते हैं कि हमारे ही करने का फल हम छक रहे हैं, किसी और का नहीं। माध्यम कोई भी बन सकता है। निमित्त उस समय अर्जुन था युद्ध का और जीवन भी तो एक युद्ध से कम नहीं है। हो सकता है इस जीवन युद्ध का निमित्त कोई और हो। जब भी कोई जीवन को लेकर परेशान है तो उन्हें गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्हें उनके हर एक प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे, जाने या अनजाने में, फल तो हमारे समक्ष तभी तय हो गया था जब हमने कर्म किया था। फल का चुनाव हम कभी नहीं कर सकते, पर कर्म का चुनाव अवश्य हमारे हाथ में है। तो कर्म का चुनाव उसके फल के विषय में सोचकर किया जाए तो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा और न कभी दुखदायक फल की प्राप्ति होगी। अब करते हैं बात अन्य प्रश्न की। क्यों कोई निश्चित समय नहीं होता फल का? तो उन्हीं लोगों के लिए बताना चाहता हूं, जब आपको बुखार होता है तो आप दवाई लेते हैं तो क्या तुरंत बुखार चला जाता है? नहीं ना। दवाई पहले पेट में घुलती है, उसके पश्चात उसका रक्त में मिश्रण होता है, उसके पश्चात वह दवाई आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है, तब जाकर आपका बुखार जाता है। ठीक वैसा ही है फल का। जब आप कोई कर्म करते हैं तो फल तो निर्धारित हो जाता है, पर फल का समय तभी निश्चित होता है जब दवाई ठीक से रक्त में घुल जाएगी। फल तभी मिलता है जब आपके पिछले कर्म का फल का भुगतान आपने कर लिया होगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम तत्काल कर्म, द्वितीय है प्रारब्ध कर्म और तृतीय है संचित कर्म। तत्काल में जैसे आपको भूख लगी और भोजन किया तो भूख शांत हो गई। भोजन करने का कर्म किया तो उसका तत्काल फल भी प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्म है प्रारब्ध कर्म। यह एक ऐसा कर्म है जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपए बैंक में रखे हैं। आपको अभी नहीं मिलेंगे, पर आपको पता है कब मिलेंगे, कुछ 7 या 8 सालों के पश्चात। आपने अपनी पत्नी से संतान की कामना हेतु संभोग किया तो फल के रूप में स्पष्ट है। संतान 9 महीने पश्चात होगी, अगर अन्य कोई बाधा ना हो तो। आपने किसी अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को रुपए दिए तो निश्चित है समय का कब मिलेंगे वापस। ये होता है प्रारब्ध, जिसमें आपको पता है कब उसका फल मिलने वाला है। पर तृतीय संचित कर्म एक ऐसा कर्म है जिसमें आप समय का अनुमान कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पिछले संचित कर्मों के फल के भुगतान के पश्चात ही अन्य कर्म फल का भुगतान प्रारंभ होता है। इसलिए इस संचित कर्म में कोई समय सीमा नहीं होती। यही संचित कर्म से ही सबको सावधान रहना है। जब भी आपको लगे जो कार्य आप कर रहे हैं उसके फल का कोई समय निर्धारित नहीं है, तो समझ जाना यह संचित कर्म बनेगा और उसके लिए आपको सोचकर वह कर्म करना चाहिए। तो बताइए, अब क्या भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता असत्य है? श्रीमद् भगवद गीता जैसा ग्रंथ आज तक न बना है और ना कभी बनेगा। यह ग्रंथ हर एक धर्म का ग्रंथ है। मानव जाति के उद्धार के लिए यह ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका धन्यवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अवश्य करना।